दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी अमूल्य सौगात लेकर आए हैं जो आपके जीवन के लिए मंगलमय रूपरेखा तैयार करेगी और जीवन के रास्तों को सुगम बनाते हुए आपको सफलता की ऊंचाइयों की ओर ले जाएगी। साथियों, ये हकीकत है उन धड़कते दिलों की और उनकी जज्बाती जिंदगी से जुड़े गुजरे हुए लम्हों की, जिन्होंने सारी जिंदगी जद्दोजहद करते हुए गुजारते हुए ऊंचाइयों को छुआ है। बिल्कुल ऐसे हैं गहन अनुभवी जिनकी हौसला अफजाई हमारे लिए अंधेरे में राह है, जुगनू की तरह है, जिन्होंने अपने जीवन को संघर्षमयी दास्तां के रूप में गुजारा है। ऐसे हैं माननीय श्री BL कोरी साहब, सेवानिवृत्त जेल अधीक्षक ग्वालियर एवं एडवोकेट उच्च न्यायालय ग्वालियर, जिन्होंने आज के अजीबोगरीब लम्हों से हमें अनूठा अनूठा अनुभव समर्पित किया है, जो आज उनके शब्दों में वे आप सभी के समक्ष बयां करेंगे। सच्चाई के कड़वे घूंट इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दीपावली के पावन शुभ अवसर की मधुर बेला में आयोजित इस कार्यक्रम में ग्वालियर अनाउंसर DS यादव और डिम्पल मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जी हाँ बहनों भाइयों, दीपावली का ये त्योहार आपके जीवन में खुशहाली लाए, ऐसी मेरी कामना है। बिल्कुल, प्रत्येक के जीवन में अंधकार हटाकर रोशनी कर दे। और अब मैं निवेदन करता हूँ माननीय श्री BL कोरी साहब से, श्री कोरी साहब हमारे बीच आए और दीपावली की खुशियाँ मनाएं हमारे साथ। मंच पर आसीन सम्मानीय मुख्य अतिथि, अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ समाज सेवी एवं पत्रकार बंधुओं, आज के मंगलमयी पर्व पर, इस दीपावली के शुभ पर्व पर, इस पावन पर्व पर मेरी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उपस्थित सभी महानुभावों को शुभकामनाओं के मंगलमयी पर्व पर उनके जीवन में इतनी खुशियां आए तथा जीवन में ऐसी रोशनी भर दे कि प्रत्येक के जीवन में अंधकार दूर होकर रोशनी का उजाला आ जाए, ऐसी मेरी शुभकामना है। और इसी शुभकामनाओं के साथ कुछ मंच पर विराजमान मेरे मुख्य अतिथियों ने तथा मेरे शुभचिंतकों ने मुझे अपने शेरो शायरी के अनुभव का निवेदन किया है। मैं उन्हें बता दूं कि मैं इस मामले में कोई शायर नहीं, मैं एक प्रशासक हूं। मुझे कुछ अच्छी बातों का एहसास उर्दू लैंग्वेज में हुआ, मुझे लगा कि इसमें बहुत वजन है। उनकी बातों से मुझे काफी रुझान हुआ और इसी रुझान के तहत मेरा रुझान इस ओर बढ़ा और मैंने इसका संकलन किया है। कुछ लिखा है, कुछ संकलन है। इस अनूठे अनुभव को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस दीपावली के पर्व पर मुझे स्मरण आता है कि ईश्वर, आकाश में इतने सितारे जो हैं, आकाश में इतने सितारे को चांद दिखाई न दे, आपके जीवन में इतनी खुशियां भर दे कि गम दिखाई न दे। मुबारक देने को हवा बागों से आई है, बहारें सारी दुनिया की वो अपने साथ लाई है, ऐसा मेरा मानना है। परंतु इसके बावजूद भी अंधेरों व अकेलेपन से बाहर जाने का रास्ता है। उजाला आज की जरूरत है। समाज में छाए निराशा के अंधेरे को आशा का दिया जलाकर रोशन करें। इसी तरह जिंदगी का असली सुकून व सुख तो दूसरों को जीने में है, सुख तो दूसरों के लिए जीने में है, अतः दूसरों के लिए भी वक्त निकालें। हाँ, आवश्यकता है, आवश्यकता के मुताबिक दौलत का अपना महत्व हो सकता है, मगर याद रखें दौलत से तकिया खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। सुख व राहत की नींद तो सभी के लिए हमदर्दी की भावना रखने से, रिश्तों की इज्जत करने से
सभी के जगह में निस्वार्थ प्रेम से और निस्वार्थ प्रेम की खुशबू बिखेरने से आती है। याद रखें, जब हमारे दो हाथ किसी के मदद के लिए उठेंगे तो हजारों हाथ हमारी मदद के लिए भी आगे आएंगे। मोहब्बत की शमा रोशन होते ही पुराने गिले शिकवे और रंजिशें भी खत्म होती जाएंगी, दूरियां नजदीकियों में बदल जाएंगी। आज भी सच्ची व निस्वार्थ मोहब्बत में इतनी ताकत है कि पत्थरों को भी पिघला दे, पहाड़ों को झुका दे, रेगिस्तान को शहराब पानी से सींचा हुआ बना दे और अमन व सुकून की फिजाएं बहा दे। जरूरत है बस इतनी कि हम सब इसकी राह पर चल निकलें। और इस पर मुझे शायर की ये पंक्तियां स्मरण आती हैं कि अब किसी पेड़ पर लगते नहीं, अब किसी पेड़ पर लगते नहीं अखलाक के फल, जिंदगी बीत गई इस बीज को बोते बोते। अखलाक उर्दू की भाषा में शिष्टाचार को कहते हैं। शिष्टाचार की बहुत आवश्यकता है, सहनशीलता की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज चारों ओर तरफ अस्वस्थता का वातावरण फैला हुआ है और जिसके कारण छोटी छोटी परेशानियां, गद्दारियां एवं धोखेबाजी के कारण समस्याएं परवशी होकर मन को डरा रही हैं और जिसके कारण चारों तरफ अमानवीयता और अविश्वसनीयता का वातावरण बना है। इस पर मुझे कवि की ये पंक्तियां स्मरण आती हैं। कभी पर्वत कभी धूल से डर लगता है, कभी पर्वत कभी धूल से डर लगता है, अब तो दोस्त की हर भूल से डर लगता है। ये कैसी हवा बह रही है चमन वालों, कांटों से नहीं अब फूल से डर लगता है। ये हालात हैं आज के। इन हालातों में किस तरह जिंदगी जीना है ये आपको तय करना है। इंसान वह है जो अपने कर्तव्यों को, निष्ठा को एवं कर्तव्य परायणता को संपादित करे और सत्य निष्ठा से कार्य करे। अक्सर स्वार्थी समाज के लोग अच्छा उसी को समझते हैं जो निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। गलत धारणाएं फैलाई जाती हैं, परंतु जो विवेकशील और कर्तव्यनिष्ठ हैं वो इनकी तरफ जहन में नहीं लाते। और इस पर शायर की ये पंक्तियां स्मरण आती हैं कि गाले बुरा न मान जो बायज बुरा कहे, गाले बुरा न मान जो बायज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा जिसे कहे। सबको कोई अच्छा नहीं कहता, आपको चाहिए कि अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारण करना है और उसे आगे चलना है। कहने का तात्पर्य है इंसान को वही कार्य करना चाहिए जिसमें ईश्वर की और आपकी आत्मा उस कार्य करने को गवारा करे। हृदय की मार्मिकता और सच्चा स्नेह कुदरत की ऐसी नेमत है कि ये पत्थर को भी पिघला सकती है, परंतु ऐसा सच्चा प्यार आज के हालात में बामुश्किल मिलता है। और इस पर शायर की ये पंक्तियां स्मरण आती हैं कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या। जब कहने का तात्पर्य है कि किसी के दुख दर्द और स्नेह में आंसुओं का बड़ा महत्व है और जिसकी आंख से आंसू न निकले तो उसके खून बहाने का भी कोई सार नहीं है। मित्रों, हर इंसान को अपनी वर्तमान परिस्थितियों में जीने की कला होना चाहिए, वरना दूसरों के ताज और महलों को देखकर अपनी झोपड़ियों का भी सुख खो दे देते हैं। बिल्कुल सही कहा। यही वजह है कि आज एक दूसरे की शानो शौकत की दौड़ में हमारी ख्वाहिशें हम पर इतनी हावी हो गई हैं और जिसके कारण मन की सुख शांति छिन रही है। इस पर कवि की ये पंक्तियां स्मरण आती हैं कि इस नगरी के मन में क्षण प्रस्तुत कौन करे, इस नगरी के मन के क्षण प्रस्तुत कौन करे, चेहरा उतार कर दर्पण प्रस्तुत कौन करे। तुम घिरे हुए बैठे हो चांद सितारों में, यहाँ एक दिया साधारण प्रस्तुत कौन करे। यहाँ सभी दूसरों की शानो शौकत वालों में अपनी मौलिक रामायण प्रस्तुति कौन करे। इस पर मुझे स्वरचित ये पंक्तियां भी स्मरण आती हैं कि बेवजह उजालों को मिटाते क्यों हो, बेवजह उजालों को मिटाते क्यों हो, ये तो घर ऐसे बाजार बनाते क्यों हो। फूल हाथों में फूल उठाओ तो लगे परवसा, फूल हाथों में उठाओ तो लगे परवसा, जिंदगी इतनी वजनदार बनाते क्यों हो। एक या दो अधिक बोझ न सह पाओगे,
अपनी कश्ती को समुद्र में डुबाते क्यों हो? परिस्थितियां आपको अपने आप तय करना है और इन परिस्थितियों में आपको रास्ता निकालना है। आदमी में जीने का ऐसा हौसला होना चाहिए कि हर दुख दर्द की परिस्थितियों में अपने से ज्यादा दूसरों को खुशियां देता रहे। और इस पर कवि की ये पंक्तियां स्मरण आती हैं कि मैं राही हूं, मुझे चलने में मजा आता है। मैं राही हूं, मुझे चलने में मजा आता है, गिरता हूं उठकर संभलने में मजा आता है। यदि आप भी कराना चाहते हैं अपने व्यवसाय के प्रचार प्रसार हेतु अथवा चुनाव प्रचार हेतु हर प्रकार की विज्ञापन ऑडियो सीडी व कैसेट का निर्माण, तो फिर संपर्क करें श्रीमान। संपर्क कीजिए मुस्कान म्यूजिक स्टूडियो, अमर उजाला प्रेस के पास, डफरिन सराय, पड़ाव चौराहा, ग्वालियर। कॉन्टैक्ट 903974508 एवं 8120357856। प्रोप्राइटर देवेंद्र सिंह यादव। लोग अंधेरे में रहकर उठ जाएं कहां, इसलिए जलने में मजा आता है। मैं यही कहना चाहूंगा और इस पर शायर की ये माकूल शेर भी स्मरण आता है कि टूटे जो भी सितारा जमी पे गिरता नहीं, टूटे जो भी सितारा जमी पे गिरता नहीं, हालात के कदमों में सिकंदर झुकता नहीं। कतरे तो गिरा दे करते हैं दरियाओं में, लेकिन कोई समुंदर दरिया में गिरता नहीं। मित्रों, मनुष्य के हर दूसरे के दुख दर्द को ध्यान में रखना चाहिए और जो कार्य स्वार्थ में कर रहा है उससे किसी की भावनात्मक ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और इस पर एक कवि की पंक्तियां स्मरण आती हैं कि कुछ इस तरह तोड़िए फूल बागवा, कुछ इस तरह तोड़िए फूल बागवा, साख हिलने ना पाए ना आवाज हो, वरना गुलशन में रोशन ना फिर आएगी, हर कली का कलेजा दहल जाएगा। मानी आप अपने कार्यों को इस तरह संपादित करें कि किसी को आहत की भी संदेशा ना होने पाए और किसी को आहत कष्ट ना होने पाए। दोस्तों, बुद्धिमान वो है जो हमेशा दूसरों को दी गई सीख को अमल करे, और जो इंसान इसका अनुसरण करते हैं उनके जीवन में हमेशा खुशहाली रहती है। दोस्तों, अक्सर देखा यह गया है कि लोग स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं और अपने ही घमंड में रहते हैं, जो मानव की विनाश का मूल कारण है। और इस पर गालिब की ये पंक्तियां स्मरण आती हैं कि अगर अपना आप कहे समझे, अगर अपना कहा आप समझे तो क्या समझे, मजा कहने का जब है कि एक कहे और दूसरा समझे। एक दूसरे को समझने की कोशिश में हमेशा कार्य नेक नियति से होते हैं। मित्रों, मनुष्य के जीवन में दो ही स्थल सबसे कष्टकर होते हैं, एक इच्छाओं की पूर्ति हो जाना और दूसरे इच्छाओं का अपूर्ण होना। परंतु इंसान वही है कि जो दोनों परिस्थितियों में अपना हौसला बनाए रखे, तो ऐसे इंसान के स्वरथ की कदम चूमती है। और इस पर मुझे ये स्वरज पत्नियां भी स्मरण आती हैं कि हंसी थमी है उन इंसानों में जो हर साल में खुशहाल रहे, जो हर हाल में खुशहाल रहे, चमन उठे अंधेरों में भी उनके जीवन में रोशनी की तरह। शायर के ये माकूल शेर भी स्मरण आता है कि मझधार में डूबी है सदा जुल्म की कश्ती, ये कहर के तूफान है मजलूम के आंसू। यदि किसी को सताओगे और उनके आंसुओं के से क्या तूफान आएगा, इस बात का आपको हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए। इंसान अपने व्यवहार में और लियाकत से बड़ी बड़ी शख्सियत पर कब्जा पा सकता है, परंतु उसकी लियाकत का सलीका उसे होना चाहिए। और इस पर शायर की माकूल शेर भी स्मरण आता है कि कीजिए साबित खुद अखलाकी से अपनी खूबियां, कीजिए साबित खुद अखलाकी से अपनी खूबियां, नए मूद जब्बार रहने दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान अपने व्यवहार कुशलता से सब कुछ पा सकता है, न कि शानो शौकत से। और इस पर ये माकूल पंक्तियां भी स्मरण आती हैं कि अश्कों को समंदर का खजाना चाहिए,
अश्कों को तो समंदर का खजाना चाहिए, है दर्द को तो दर्द को निभाना चाहिए। बस्ती के अंधेरों में धूप आएगी मगर परछाइयों के साथ निभाना भी चाहिए। मुझे शायर के दूसरी पंक्तियां भी स्मरण आती हैं कि उसको क्या मालूम क्या होती है शिद्दत धूप की, उसको क्या मालूम क्या होती है शिद्दत धूप की, सामयाना अब्र का लेकर चला करते हैं वो। एक दस्ते के बेमोहब्बत सिर्फ मेरे वास्ते, वरना दरिया की तरह अक्सर बहा करते हैं वो। जहर में डूबी जुबां पर नर्म लहजे का मिलाप, जहर में डूबी जुबां पर नर्म लहजे का मिलाप, जिससे मिला है वो करीने से मिला करते हैं वो। मेरे मित्रों, आपको सलीका चाहिए और बिना सलीके के ये जिंदगी जीना है तो वो अधूरी जिंदगी कही जाएगी। दोस्तों, वक्त अगर चाहे तो इंसान को तख्त ताज दे दे, वक्त अगर चाहे तो इंसान को तख्त ताज दे दे, और अगर ना चाहे तो मिट्टी में मिला दे। वक्त एक ऐसी ताकत है, बल्कि यूँ कहें कि वक्त जिसके साथ है तो ईश्वर उसके साथ है। इस पर शायर की ये पंक्तियां भी स्मरण हो जाती हैं। मित्रों, बल्कि यूं कहें कि इंसानी मसीहत का अनमोल खिलौना है, इंसानी मसीहत का अनमोल खिलौना है। हर खेल का आखिर है, हर खेल भी होना है। फितरत का करिश्मा है, जादू है ना टोना है। कभी सोना कभी मिट्टी है, कभी मिट्टी सोना है। और इन्हीं हालातों पर मुझे इस ऊपर पर ये पंक्तियां भी स्मरण आती हैं कि अंधेरे में पैदा हुआ हूं, रोशनी से डरता हूं। अंधेरे में पैदा हुआ हूं, रोशनी से डरता हूं। दोस्तों ने धोखा दिया है, दोस्ती से डरता हूं। मित्रों, हालात बड़े ही पेचीदा हैं। हर जगह आपको संभल के चलने की आवश्यकता है। आज का दौर बड़ा पेचीदा दौर है। इस दौर में आमतौर से यह देखने में आया है कि चमचागिरी और खुशहाली का ज्यादा दौर है। आज के माहौल में चमचागिरी का बड़ा जमाना है और यह देखा गया है कि चमचे ही आज के युग में राज कर रहे हैं, क्योंकि मानव की कमजोरी है कि वह सच्चाई सह नहीं पाता। क्योंकि सच्चाई एक ऐसा आईना है जो आपकी बुराइयों को उजागर करता है और बुराइयों को सुनने का हौसला हर इंसान में नहीं है, जिसके कारण चापलूसकार ऐसे अधिकारियों के पास रहकर जो सब सुनना पसंद नहीं करते अपनी जगह बना लेते हैं। और इस पर शायर की ये पंक्तियां स्मरण आती हैं कि करतु हुकूमत के वजीरों की खुशामद, करतु हुकूमत के वजीरों की खुशामद, दस्तूर नया और नए दौर का आगाज। मालूम नहीं है खुशामद की हकीकत, कह दे कोई उल्लू को रात का सहवाज। ये है आज की चमचागिरी का जमाना है। और इस पर शायर की ये पंक्तियां भी स्मरण आती हैं, सच बात तो कहते हैं तो आ जाती है सामत, सच बात जो कहते हैं तो आ जाती है सामत। चुप रहते भी हो तो दुनिया को गुजारा नहीं होता। मित्रों, ये जमाना बड़ा विचित्र है। आज सच्चाई कौन सुनना चाहता है, जबकि होना यह चाहिए कि हमारी कमजोरियां और बुराइयों को आधार सहित बयां करते हैं और हम सच का आईना दिखाते हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए। इस पर तुलसी की ये पंक्तियां भी स्मरण आती हैं कि निंदक नी अरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी कमजोरियों को बताकर हमें सही राह पर चलने का दिखाने वाला, उसकी हमेशा हमें इज्जत करनी चाहिए। और इस पर ये शायर की ये पंक्तियां भी स्मरण आती हैं कि खंडहर बचे हुए हैं इमारत न रही, खंडहर बचे हुए हैं इमारत न रही, अच्छा हुआ इस सर पे कोई छत नहीं रही। जैसी मसाले लेके चले थे तीरगी में आप, जैसी मसाले लेके चले थे तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। यदि हमारी सोच की फितरत गलत होगी तो हमारी हालात भी यही होने वाली है। और शायर की ये पंक्तियां भी स्मरण आती हैं कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जिंदगी तिल तिल करके जीना है और इसी का नाम जिंदगी जीना कहा है। और इस पर शायर की ये पंक्तियां भी स्मरण आती हैं कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से कहीं चले उम्र भर के लिए।
ना हो तो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुसाफिर सफर के लिए जिए तो औरों के गुल मोहर के तले, मरे तो अपने गलियों के मोहर के तले। मैं ये चाहूंगा कि जिंदगी जज्बात में जी जावे, और आज के हालात भी हर व्यक्ति की व्यक्तिवादी सोच में सिमट कर रह गया है। उसे दूसरों की परेशानियों और बर्बादियों से कोई लेना देना नहीं है। इसी सोच पर शायर की ये पंक्तियां माकूल नजर आती हैं कि दरिया को अपनी मौजों में खुशहालियों से काम, दरिया को अपनी मौजों में खुशहालियों से काम, कश्ती किसी के पार हो या दरमिया रहे। सिर्फ खुशहालियों से आपको जरूरत है, कौन कहां डूबे इससे आपकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा आप मान के चलते हैं। और यही हमारे यदि आप भी कराना चाहते हैं, यदि आप भी कराना चाहते हैं अपने व्यवसाय के प्रचार प्रसार हेतु अथवा चुनाव प्रचार हेतु हर प्रकार की विज्ञापन ऑडियो सीडी व कैसेट का निर्माण, तो फिर संपर्क करें श्रीमान। संपर्क कीजिए मुस्कान म्यूजिक स्टूडियो, अमर उजाला प्रेस के पास, डफरिन सराय, पड़ाव चौराहा, ग्वालियर। कॉन्टैक्ट 903974508 एवं 8120357856। प्रोप्राइटर देवेंद्र सिंह यादव। मित्रों, इंसान लाख होशियारी कर ले, पर जो अल्लाह ताला ने तय किया है उसे बदल पाने की क्षमता इंसान में नहीं है। और इसी पर शायर की ये माकूल शेर भी स्मरण आता है कि तुझे रोकेगा क्या ना खुदा, तुझे रोकेगा तुझे ना खुदा क्या गर्क होने से, कि जिनको डूबना है डूब जाते हैं सफीने में। जिन्हें डूबना है उसे कौन रोक पाएगा। और जिनमें हौसला होता है और जिन्हें ईश्वर बचाना चाहता है, उन्हें डुबोने की हिम्मत नहीं होती। और इस पर शायर का ये माकूल शेर भी स्मरण आता है कि देखते ही देखते मौजों में कश्ती बह गई, देखते ही देखते मौजों में कश्ती बह गई, हाथ फैलाकर किनारे फड़फड़ा कर रह गए। जिसे करना है, जो होना है, जो अल्लाह ताला चाहता है, उसे रोकने वाला कौन पैदा है। मित्रों, हमेशा छोटी छोटी भूलों पर ध्यान अक्सर नहीं देते। ये छोटी छोटे भूलें ही, छोटी छोटी गलतियां ही गंभीर स्वरूप लेकर जिंदगी की परेशानियों में डाल देती हैं। और इसलिए हमेशा छोटी छोटी भूलों को इंसान को नजर रखना चाहिए। और इसी पर मुझे माकूल शेर स्मरण आता है कि सिर्फ एक कदम उठाता गलत राह शौक में, सिर्फ एक कदम उठाता गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। एक छोटी सी गलती कितना बड़ा कारण बन सकती है, जो जीवन भर परेशानी दे सकती है। इन छोटी भूलों से सबक लेने की आवश्यकता है। मित्रों, घर परिवार में यदि पति पत्नी और खुशहाली हो, एक दूसरे को समझने की शक्ति हो, तो घर में चारों तरफ खुशहाली का वातावरण रहता है। पर कुछ ना समझ बददिमाग पुरुषों में औरतों के प्रति अच्छे भावनात्मक विचार नहीं होते और वो उन्हें पैर की जूती समझकर तिरस्कार करते हैं, पर उन्हें स्त्री की शक्ति का ज्ञान नहीं है। और इस पर शायर की मुझे पंक्तियां स्मरण आती हैं जो बहुत ही माकूल है। शायर ने लिखा है कि उजड़ी हुई दुनिया को बसा दे औरत, उजड़ी हुई दुनिया को बसा दे औरत, बिगड़ी हुई तकदीर बना दे औरत, जिस समा से रोशन है हयाते जावेद, चाहे तो वही समा बुझा दे औरत। तुम ये ना समझो कि ये पैर की जूती है, ये चाहे तो समा को भी बुझा सकती है जो हयाते जावेद की दम पर खड़ी है। इसलिए मित्रों, घर में सामंजस्य बना के रखना, एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव से परिवार को चलाना इंसान की जिम्मेदारी है। और ये तभी संभव है कि जब एक दूसरे को समानता के भाव से सम्मान दें, और घर में तबाही से तभी बचत हो सकती है। और बदहाली, वरना ये मानो कि बदहाली होना सुनिश्चित है। मैं यही चाहूंगा कि इस पर्व पर अंधेरे से खुशहाली का सबक लें और हमेशा इस तरह से अपने जीवन को रोशन करें कि ताकि चारों तरफ आपकी बुराइयों का अंधियारा छटे और खुशहाली और नया उजाला आपकी जिंदगी में आए। यही मेरी शुभकामना है। भाई क्या बात है आपके इस अंदाज की। इसीलिए तो कहते हैं कि कितने परवाने जले रात को पाने के लिए, कितने परवाने जले रात को पाने के लिए। अब आप ही बताएं, क्षमा जलने के लिए है या जलाने के लिए? रोने वालों को कुछ भी सलीका नहीं, रोने वालों को कुछ भी सलीका नहीं। अश्क पीने के लिए है या बहाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, इस पर ही मुझे माकूल शेर स्मरण आता है कि आग सर पर
आग सर पर रखी सामान्य कसम खाने के लिए, आग सर पर रखी सामान्य कसम खाने के लिए, बाखुदा मैंने नहीं जलाया परवाने को। वक्त के हाथ में है फूल भी है पत्थर भी है, फूल चुनना है तो कांटों को सजाए रखिए, ऐसा मेरा मानना है। इंसान को अपनी शानो शौकत पर इतना इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ ईश्वर की देन है। और इसको याद रखें कि धूल से तुच्छ कौन होता है। आपके पैरों के तले दबी होती है, परंतु जब इंसान इसी ठोकर मारता है तो वह भी अपना तिरस्कार सहन नहीं कर पाती और आपके सिर चढ़ के बोलती है। इस पर शायर की ये माकूल पंक्तियां स्मरण आती हैं कि अपनी शोहरत पर ना इतना नाच करो, अपनी शोहरत पर ना इतना नाच करो, हमने सितारों को भी गिरते हुए देखा है। और इस पर शायर का ये माकूल शेर भी स्मरण आता है कि पत्थर से आदमी के रिश्ते हैं अजीब, पत्थर से आदमी के रिश्ते हैं अजीब, ठोकर किसी ने मारी और कोई जल चढ़ा गया। ये तो आपकी सोच पर आधारित रहता है कि आप उसे क्या चाहते हैं, जिसे छोटा समझते हैं वो आपकी भूल है। वो पत्थर आपके लिए हो सकता है ईश्वर हो जिसे आप ठोकर मार रहे हैं। इस बात को ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। दोस्तों, आज के जज्बाती जिंदगी के दौर में इंसान की सोच बदल गई है, जिसके कारण जिंदगी के सारे सिद्धांत बिखर गए हैं। इंसान की आंखों पर गर्द की ऐसी धूल जम गई है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आखिर वो क्या कर रहा है। मित्रों, आज इंसान अपनी गफलियत में खोया हुआ है और अपनी बुराइयों पर उसका पर्दा पड़ा हुआ है। केवल अपने बुराइयों को वो देखना नहीं चाहता और जिसके कारण ही परेशानियां बढ़ती जाती हैं। और इस पर ये पंक्तियां बहुत माकूल स्मरण आती हैं कि जिंदगी पर रो रहा है आदमी, जिंदगी पर रो रहा है आदमी, मौत पे खुश हो रहा है आदमी। आदमी की बहसियत को क्या कहें, आदमी की बहसियत को क्या कहें, आदमी को खा रहा है आदमी। अल्लाह को पाने की कोशिश है मगर आदमियत को खा रहा है आदमी। कोई किसी को काम आता नहीं है आदमी, आदमी अर्थी ढो रहा है आदमी। लूटता घर बार गैर का, कब्र में भी सो रहा है आदमी। दूर पर पीछे रही हैं मंजिलें खड़ी, दूर पर पीछे रही हैं मंजिलें खड़ी, किस दिशा में जा रहा है आदमी। आदमी की सोच इतनी फितरती हो गई है, उसे अपने स्वार्थ के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यही भूल का मूल कारण है और यही परेशानियों की मूल जड़ है। मित्रों, इंसान को कभी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। जो इंसान किसी इंसान के बुरे वक्त में मदद करता है उसका हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए और हमेशा उसके एहसानों को याद रखना चाहिए। एहसान न मानने वाले व्यक्तियों में ये सोच घर कर जाती है कि जो भी कुछ भी वो किया है वह स्वयं ने किया है और यही भूल उसे गर्द के दौर में पहुंचा देती है। इस पर शायर की ये पंक्तियां स्मरण आती हैं, ये शेर स्मरण आता है, पदहास्ता उजाले अंधेरों के रकीब, शर्मिंदा है शर्मिंदा है शर्मिंदा रहेंगे। हम सुबह के तालिब हैं मिजाले महू खुशीद, ताविंदा है ताविंदा है ताविंदा रहेंगे। ये मित्रों, इंसान को कभी जीवन में किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तिरस्कार एक ऐसा कड़वा घूंट है कि इंसान जहर पी सकता है पर यह कड़वा घूंट नहीं, और प्रतिशोध की भावना में जलता रहता है और जब तक बदला नहीं लेता प्रतिशोध की भावना शांत नहीं होती। इसलिए किसी का अपमान नहीं किया जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इस पर शायर की ये पंक्तियां स्मरण आती हैं कि घाव बड़ा अपमान का तड़पत जिसमें प्राण, घाव बड़ा अपमान का तड़पत जिसमें प्राण, मन माना प्रतिशोध ही उसका करे निदान। इसलिए किसी को प्रतिशोध की भावना नहीं रखना चाहिए। इस पर शायर का दूसरा शेर भी स्मरण आता है कि गर्द से हालात सुधर जाएंगे लेकिन, गर्द से हालात तो सुधर जाएंगे लेकिन अहबाब के होठों की हंसी याद रहेगी। इंसान का बुरा वक्त तो निकल जाता है क्योंकि वक्त परिवर्तनशील है और हमेशा एक सा नहीं रहता, लेकिन प्रतिशोध की भावना, छीटाकशी करने वाले की भावना को इंसान मरते दम तक नहीं भूलता। इसलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान के कारण अनेक परेशानियां जीवन में आती हैं, इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इस पर शायर की ये पंक्तियां स्मरण आती हैं कि शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। और इस पर ये पंक्तियां भी स्मरण आती हैं
इस पर ये पंक्तियां स्मरण आती हैं, कुदरत को ना पसंद है शक्ति बयान में, और इसलिए नहीं दी उसने हड्डी जबान में। मानी किसी को शक्ति इसीलिए जानबूझ के ईश्वर ने नहीं दी है, वरना, और इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इस पर कबीर की ये पंक्तियां भी स्मरण आती हैं कि रहमन जिब्बा बावरी, रहमन जिब्बा बावरी, कह गई सरक पतार, आप तो कह अंदर गई जूती खाद कपार। यदि किसी के बोलचाल का तरीका गलत है तो उसे ये कहते हैं कि जूता खाना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा जबान को बड़ी सोच समझकर और बड़े लियाकत से बोलने की आवश्यकता है। यही जीवन की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक मूल मंत्र है। मित्रों, अपनी तमन्नाओं को बस में रखना हमेशा चाहिए। इंसान की तमन्नाएं कभी न पूरी हुई हैं और न कभी पूरी होंगी। मन की यह दशा है कि और आगे की ओर ही बढ़ती जाती हैं, और इसलिए महापुरुषों ने यह सीख दी है कि सुखी इंसान वही है। यदि आप भी कराना चाहते हैं, यदि आप भी कराना चाहते हैं अपने व्यवसाय के प्रचार प्रसार हेतु अथवा चुनाव प्रचार हेतु हर प्रकार की विज्ञापन ऑडियो सीडी व कैसेट का निर्माण, तो फिर संपर्क करें श्रीमान। संपर्क कीजिए मुस्कान म्यूजिक स्टूडियो, अमर उजाला प्रेस के पास, डफरिन सराय, पड़ाव चौराहा, ग्वालियर। कॉन्टैक्ट 903974508 एवं 8120357856। प्रोप्राइटर देवेंद्र सिंह यादव। इसने हर हाल में यह मानकर जीने का संकल्प लिया है कि अल्लाह ताला मुझे जिस हाल में रखेगा। साथियों, इंसान का जीवन कुदरत की एक नेमत है और उसे चलाने वाला भी ईश्वर है। मनुष्य कर्म और भाग्य की तराजू में जीवन का सफर तय करते हैं। कभी भाग्य तो कभी कर्म अपने अलग अलग रूपों में दिखाई देने लगता है। परंतु दोस्तों, वास्तविकता यह है कि भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जो दोनों एक साथ सफर तय करते हैं। परंतु देखा है कि भाग्यवादी व्यक्तियों में जीने का वह सलीका नहीं होता, तो कर्मवादी व्यक्ति जो कर्मवादी व्यक्ति में होता है। इसलिए गीता में कर्मवादी को सर्वोपरि माना है। जिंदगी क्या है, इसके संबंध में मुझे पंकज उदास की ये माकूल पंक्तियां स्मरण आती हैं कि जिंदगी फूलों का खेल है, कभी पत्थर का खेल है। जिंदगी फूलों का खेल है, कभी पत्थर का खेल है। इंसान की जिंदगी तो मुकद्दर का खेल है। जादू से अपने पास बुलाकर फरेब से, जादू से अपने पास बुलाकर फरेब से, नदियों को लूटना समंदर का खेल है। हम जिसको ढूंढते हैं जमाने में उम्र भर, हम जिसको ढूंढते हैं जमाने में उम्र भर, वो जिंदगी तो अपने ही अंदर का खेल है। हर लहमा हौसलों के मुकाबिल है हाथ से, हर लहमा हौसलों के मुकाबिल है हाथ से, दोनों के दरमियान बराबर का खेल है। ईश्वर पंकज उदास की ये पंक्तियां भी स्मरण आती हैं कि जिंदगी मेरे लिए कीमती सहमत तेरी, जिंदगी मेरे लिए कीमती तहमत तेरी, मुझको पैदा किया तूने ये कुदरत तेरी। इम्तिहान लूंगा 2-4 बरस करके गुना, जुर्म मेरे हैं ज्यादा की रहमत तेरी। और इस पर शायर की ये पंक्तियां भी स्मरण आती हैं कि सब्र दे या जरे, सब्र दे या जरे जख्मों से मसीहा दे दे, सब्र दे या जरे जख्मों से मसीहा दे दे, वरना फिर मुझको तड़पने का सलीका दे दे। थक के बेनूर हुई ढूंढने वाली आंखें, अब इलाही मेरे पैरों को उजाला दे दे। उम्र भर जिसने बड़ी धूप में राहत दी है, उस सुलगती हुई दीवार से साया दे दे। आरजू है कि किसी आंख में आंसू न रहे, मेरे हाथ में ऐसा कोई खिलौना दे दे। वाह, अल्लाह ताला की भी कुछ नेमावत है। क्या नियामत है कि उसकी सलीका भी अलग ही है। मित्रों, आज चारों तरफ नफरत का वातावरण और धोखेबाजी का वातावरण है। मित्रता के नाम पर जो दगेबाजियों का आम रास्ता चल रहा है, वो बड़ा विचित्र है। और इस पर अनेक बातें मैंने पूर्व में भी कही हैं। मुझे फिर ये पंक्तियां स्मरण आती हैं कि हर रात जल रही है, यहाँ हर दिल उबल रहा है। हर रात जल रही है, यहाँ हर दिल उबल रहा है। नफरत की आग में अहिंसा जल रहा है। कभी जो खेलते खेल मित्रता का हम यहाँ, कभी जो खेलते खेल मित्रता का हम यहाँ, अब फिरंगी जैसी चाल हर मित्र चल रहा है। अपने घर के लोग भी अपने नहीं लगे,
अपने घर के लोग भी अपने नहीं लगे, सभी के साथ आदमी अपने को छल रहा है। दोस्ती के वास्ते मित्रों ने खून दिया, दोस्ती के वास्ते मित्रों ने खून दिया, अब अपने खून को क्यों रंग बदल रहा है अभी। हस्ती मिटा के सोचा था कि मित्रता करूं, हस्ती मिटा के सोचा था कि मित्रता करूं, चली गई है आबरू, अब दर्द खल रहा है। मित्रों, ये दोस्ती का आलम है। मैं यही कहूंगा कि इससे बड़ी सीख की आवश्यकता है। मित्रों, मुझे फिर ये बात कहना सार्थक प्रतीत हो रही है कि महापुरुषों ने बड़े बड़े दृष्टांत देते हुए मानव के जीवन को कैसे संचालित किया जाए के संबंध में अनेक सिद्धांत समझाइशें दी हैं, जिससे मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। इस संबंध में मैंने अपनी सरल भाषा में कुछ पंक्तियां स्वरचित की हैं, प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, ये पंक्तियां बड़ी माकूल पंक्तियां हैं और बड़ी सरल भाषा में, टूटी फूटी भाषा में है, पर इनका सार बड़ा गूढ़ है। इनमें से किसी सार पर भी आपने अमल करने की कोशिश की तो निश्चित मानिए कि आप उन ऊंचाइयों को छुएंगे जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पंक्तियां प्रस्तुत हैं। खजूरों के दरख्तों से निडर होना सीखो, खजूरों के दरख्तों से निडर होना सीखो, पेड़ आम का सा तुम बनना तो सीखो, जो मारे पत्थर तो फल दो तुम उसको, मित्रों की शिक्षा पर चलना तो सीखो, नदियों के जल सा तो बहना तो सीखो, कीचड़ में बनकर कमल रहना सीखो, समुंदर से गहरे रहो तुम हमेशा, नाली की तरह तुम उफनना ना सीखो, दीपक सा कोरी तुम जलना तो सीखो, मिसाले मोम सा पिघलना तो सीखो, गैर के दुखों में सहारा बनो तुम, मगर धोखा देकर छलना ना सीखो, बिगड़ी किसी की बनाना तुम सीखो, न दिल हरगिज किसी का दुखाना तुम सीखो, जिसे आज तुमने कहा अपना कोरी, उसे जिंदगी भर निभाना तुम सीखो, गैरों के मुंह का निवाला न छीनो, खुद भूखे रहकर खिलाना तो सीखो, न बिजली बनकर गरजना तुम सीखो, न जलसा बरसना मेघों के जलसा बरसना तो सीखो, बात बात पर फिसलना ना सीखो, गिरगिट सा रंग बदलना ना सीखो, सदा सत्य पथ के अनुयायी बनो तुम, हवाओं के रुख को बदलना तो सीखो, जान जाए तो जाए आन न जाए, आन पे अपनी कोरी मिटना तो सीखो, गैरों को अपना बनाना तो सीखो, दुश्मनी न हरगिज बढ़ाना तो सीखो, है कौन अपना कौन पराया, पत्ते पत्ते मुसीबत पर आजमाना तो सीखो, बहुओं को बेटी तुम बनाना तो सीखो, कलेजे से अपना तुम लगाना तो सीखो, चंद दौलत के खातिर सच्चाई के पथ को छोड़ना ना सीखो, जिन्होंने किया इन लफ्जों को अमल में कुदरत ने दी उनको ऐसी सफलता, जिनके लिए वो कुदरत के आभारी, कुदरत के करिश्मे को बदलना ना सीखो। मित्रों, ये ऐसी कुछ सीखें हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उक्त छोटी छोटी सीखों में जीवन के सारे अनुभव, जीवन की सारी कटुता और सच्चाइयां छिपी हैं। स्वार्थ, अपमान, मित्रता, दोस्ती, दुश्मनी, व्यावहारिकता, कर्तव्य, दायित्व, विनम्रता, इन सब संक्षिप्त में इसमें छिपा हुआ है, जीवन के लिए जो अत्यंत उपयोगी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सिद्धांतों पर इंसान थोड़ा सा भी अमल कर ले तो निश्चित मानिए कि उसके जीवन में खुशहाली का वो दौर रहेगा कि जिसे कोई छीनना भी चाहे और लूटना भी चाहे तो लूट ना सकेगा। वह हमेशा मुस्कुराता हुआ अपनी जीवन की नैया को सफलता पूर्वक निर्वहन कर लेगा। और ऐसे इंसान का, हर इंसान की दुआएं होती हैं कि उस पर आने वाली सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं और सारी बलाएं उसके, ऐसी कोई बलाएं उसके पास नहीं आने पाती। मित्रों, आज स्वार्थ सिद्धि का ये आलम है। मित्रों, आज स्वार्थ सिद्धि का ये आलम है कि दोस्त बनकर छलने में सफलता पा रहे हैं। ये उल्टी ही कहानी चरितार्थ हो रही है। दोस्त को हमेशा अच्छाइयों के लिए जाना जाता है, पर आज के हालात में दोस्त बनकर छलने की कला अपना रहे हैं और एन प्रकारेण साजिश रचकर दोस्तों को दुश्मनी के रूप में बदल रहे हैं। वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाते हैं और इसीलिए वो दोस्ती का सहारा ले रहे हैं। इस पर शायर की ये पंक्तियां स्मरण आती हैं कि बचपन के दोस्तों को भी दुश्मन बना दिया, बचपन के दोस्तों को भी दुश्मन बना दिया, होते हैं कितना साज यही दरमिया के लोग,
होते हैं कितने साज इस दरमिया के लोग। इस पर शायर का ये शेर भी स्मरण आता है, क्या जमाना है कि शीतल लेप की जगह मित्र भी छिड़कते हैं अब नमक घाव पर। ये आज का हालात है और इन हालातों से भी आपको सीख की आवश्यकता है। दोस्तों, खुशियाँ उनके कदम चूमती हैं जो हर हाल में खुदा की नेमत बनाए हुए खुश रहते हैं। और हम लेकर आए हैं श्री BL कोरी की जज्बाती जिंदगी के कुछ हसीन लम्हे। हंसी थमी है उन इंसानों में, हंसी थमी है उन इंसानों में जो हर हाल में खुशहाल रहे। चमक उठे हैं अंधेरे भी उनके जीवन में रोशनी के लिए। दोस्तों, जीवन की यह सच्चाई है कि जीवन में तरह तरह के लोग मिलते हैं और उनकी अलग अलग भावनाएं और सोच होती है। हर किसी की तुलना करना जीवन में व्यवहारिक नहीं है, परंतु अक्सर देखा यही गया है कि मित्रता में बड़े हादसे बढ़ रहे हैं जो ये संकेत देते हैं कि मित्रता को किस तरह तय किया जाए। और उस पर ये पंक्तियां, यदि आप भी कराना चाहते हैं, यदि आप भी कराना चाहते हैं अपने व्यवसाय के प्रचार प्रसार हेतु अथवा चुनाव प्रचार हेतु हर प्रकार की विज्ञापन ऑडियो CD व कैसेट का निर्माण, तो फिर संपर्क करें श्रीमान। संपर्क कीजिए मुस्कान म्यूजिक स्टूडियो, अमर उजाला प्रेस के पास, डफरिन सराय, पड़ाव चौराहा, ग्वालियर। कॉन्टैक्ट 903974508 एवं 8120357856। प्रोप्राइटर देवेंद्र सिंह यादव। भी स्मरण आती हैं कि दोस्तों में कहाँ ये हमदर्दी, दोस्त ही इंतकाम लेते हैं। ख्वाब पलकों में जब से जागे हैं, दिन है अपना तो रात भी अपनी है, हो जाएंगे सभी शर्मिंदा। देखकर ये सादगी अपनी। ये कौन सी आवाज है, ये कौन सी आवाज है जो मेरे कानों तक आई है? वो कौन सी बात है जो मुझे इस महफिल में खींच लाई? जी हाँ बहनों भाइयों, ये आवाज है हम सभी की मेहनत की और हमारे संकल्प की। जी हाँ, ग्वालियर अनाउंसर डिम्पल मौर्य और DS यादव की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब मैं आपके सामने आमंत्रित करती हूँ श्री BL कोरी साहब, लेकिन उससे पहले मैं कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। साथियों, मैं कोरी साहब के संपर्क में करीब 1 वर्ष के अंतराल से हूँ। उन्होंने मुझे अपनी निस्वार्थ व्यवहार कुशलता एवं शेरो शायरी से काफी प्रभावित किया। सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी कि हिंदी के साथ साथ उन्होंने उर्दू की तालीम लिए बगैर इस ओर प्रयास किया है कि जो उनकी लगन इस चित्रण में है। इस खुशी के अवसर में मैं निवेदन करूंगी कि कोरी साहब अपनी शेरो शायरी से हमें नवाजें। शुक्रिया। मित्रों, जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने मुझे बयां किया है, ये वास्तविकता है कि मेरा उर्दू की तरफ कोई अध्ययन नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। उर्दू की लगन मेरे मन में एक जज्बात के कारण हुई। एक अरसे की बात है कि मैं ट्रेन में सफर कर रहा था। सफर के दौरान मैं काफी कसम में था और उस दौरान मुझे शायर की कुछ पंक्तियां पढ़ने को मिली और उसने मेरे मन को बेहद छुआ। वहां से मेरे उर्दू के प्रति रुझान जागृत हुआ। वे पंक्तियां पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जिन्हें मैंने उर्दू की तरफ रुझान बढ़ाया। मैंने ये 4 पंक्तियां पढ़ने को मिली मुझे कि सुना है रास्ते में लुट गए काफले वाले, सुना है रास्ते में लुट गए काफले वाले, जरूर कोई संग रहबर गया होगा। उर्दू की भाषा में रहबर अपने हितैषी, अपने भाई, अपने शुभचिंतक को कहते हैं और ये काफले में था इसलिए काफिला लुट गया। सुना है रास्ते में लुट गए काफले वाले, जरूर कोई संग रहबर गया होगा। और इस तरह रहबर ने लूटा कारवां मेरा कि सुन के राजन को भी सदमा हुआ। राजन डकैती करने वाले, सुना ये तो सुना है दुनिया ने एक दूसरे को दुनिया डकैती की तरह लूटती है, लेकिन राजनी करने वाले डकैतों को इस बात से भय हुआ कि भाई ने भाई को लूट लिया। इस बात से वो सदमे में थे। सुना है रास्ते में लुट गए काफले वाले, जरूर संग रहबर गया होगा।